दोस्तों हेज ब्रेक एक ऐसी चीज जिसके बारे में अगर आपने नहीं समझा तो यकीन मानिए आप पर बहुत सारी पेनल्टी भी लग सकती है और आपका बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेज ब्रेक के बारे में, उसको पूरी तरीके से समझेंगे। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कि हेज ब्रेक की वजह से एक ट्रेडर का लगभग 11 लाख रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि ब्रोकर ने उसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ भी कर दी और उसके साथ साथ दोस्तों इस पर पेनल्टी तो लगती ही रहती है। तो हम पूरी तरीके से डिटेल में समझेंगे कि आखिर हेज ब्रेक होता क्या है, सब कुछ समझेंगे। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सब कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर चीज़ समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हेज ब्रेक की बात करें दोस्तों, उससे पहले जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हेज क्या होता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जनरली आप अगर देखेंगे डेरिवेटिव सेगमेंट में, चाहे आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या फिर ऑप्शंस में, तो जनरली होता क्या है कि जैसे अगर आप बात करें निफ्टी फ्यूचर्स की, तो अगर निफ्टी फ्यूचर्स आप बाई करें या सेल करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। जैसे एक लॉट अगर निफ्टी का हम बाई करते हैं तो उसमें लगभग 2,10,000 के आसपास का आपके पास मार्जिन होना चाहिए, तब वो ट्रेड लग सकती है, चाहे आप बाइंग करें या फिर सेलिंग। सेम केस दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में भी होता है। ऑप्शन बाइंग में तो मार्जिन लिमिटेड लगते हैं, जितना प्रीमियम होगा उतना ही लगेगा, लेकिन सेलिंग के केस में भी मार्जिन बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसे कि अगर बात करें निफ्टी का, आपको एक लॉट सेल करना है तो उसके लिए भी करीब 1.5-2 लाख के आसपास का मार्जिन दोस्तों रिक्वायर्ड होता है। तो अब जब होता क्या है कि जब आप एक ट्रेड कोई करते हैं, मान लीजिए आपने निफ्टी फ्यूचर्स बाई किया या सेल किया, तो सीधी सी बात है आपका प्रॉफिट तभी होगा जब आपकी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो फिर आपका नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए करते क्या है दोस्तों कि सपोज कीजिए आपने निफ्टी का एक फ्यूचर्स बाई किया है और उसके एवज में, उसके साथ में ही दोस्तों आपने एक पुट ऑप्शंस भी बाई कर लिया निफ्टी का। यानी अगर पुट ऑप्शन बाई करेंगे तो सीधी सी बात क्या है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपका पुट ऑप्शन पैसा बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इस केस में दोस्तों इस तरह की ट्रेडिंग को हेजिंग बोला जाता है, क्योंकि अपन ने डाउन साइड रिस्क को भी प्रोटेक्ट वहां पर कर दिया। तो इसकी वजह से होगा क्या दोस्तों कि आपको एक्सचेंज और ब्रोकर कुछ मार्जिन बेनिफिट्स देंगे। जैसे जनरली आप अगर देखेंगे निफ्टी का एक लॉट अगर आप फ्यूचर बाई कर रहे हैं तो लगभग 2,10,000 के आसपास मार्जिन लग रहा था। वहीं आप इसके साथ में अगर एक पुट ऑप्शन बाई करेंगे तो फिर ये चीज आपके लगभग 1 लाख रुपए में भी हो जाएगी। अगर इसको मल्टीपल लॉट्स पर आप देखें तो सपोज कीजिए आपने 10 लॉट अगर निफ्टी फ्यूचर्स के बाई किए हैं तो लगभग 21-22 लाख रुपए का मार्जिन आपको चाहिए। लेकिन वहीं आपने इसके साथ एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया तो फिर ये मार्जिन आपका 10-11 लाख रुपए में आपकी ये ट्रेड दोस्तों हो जाएगी। बस याद रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आपको एग्जांपल्स अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं जैसे साइड में, तो वो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं, उनको अपनी रियल ट्रेडिंग में यूज मत करिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों। मेरा काम है यहाँ पर आपको हेज ब्रेक समझाना कि आखिर हेजिंग क्या होती है और हेज ब्रेक से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। अभी तक दोस्तों पॉइंट सब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों ये तो हो गई हेजिंग। हेजिंग में होगा क्या कि जो आपने हेज बनाया, यानी कि आपकी जो मेन ट्रेड थी उसके साथ आपने एक जो प्रोटेक्शन वाली ट्रेड ली, जैसे इस केस में हमने एक पुट ऑप्शन बाई किया है, तो वो आपकी हेजिंग ट्रेड हो गई, जो आपको ऑब्वियसली डाउन साइड रिस्क से तो प्रोटेक्ट कर ही रही है, साथ ही साथ कुछ मार्जिन बेनिफिट भी प्रोवाइड करा रही है कि आपके मार्जिन भी रिड्यूस हो जा रहे हैं। और यही कारण है दोस्तों कि आजकल बहुत सारे लोग हेजिंग का यूज करते हैं, क्योंकि मार्जिन बेनिफिट उनको मिल जाते हैं। अब जनरली दोस्तों जब आपकी इस तरह की ट्रेड चल रही होगी, जब इस तरह की ट्रेड ब्रेक होगी तो उसको हेज ब्रेक बोलेंगे। अब ये हेज ब्रेक किस तरीके से होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सपोज कीजिए जब आप ट्रेडिंग के दौरान आपकी ट्रेड चल रही है और रैंडमली आपसे कुछ ऐसा हो जाता है, मान लीजिए आपकी जो हेजिंग वाली ट्रेड थी, यानी जो लो मार्जिन वाली ट्रेड थी। अब लो मार्जिन से मेरा मतलब क्या है कि आप समझ सकते हैं कि एक निफ्टी फ्यूचर्स बाई करने में या फिर एक पुट ऑप्शन बाई करने में ऑब्वियसली मार्जिन कम पुट ऑप्शन बाई करने में लगा होगा। तो जो कम मार्जिन वाली ट्रेड थी, जहां पर कम मार्जिन लगा है, जिसको आपने हेजिंग के लिए यूज किया था, अगर आपसे वो गलती से स्क्वायर ऑफ हो जाती है, या फिर अगर आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं उसको और वो पहले वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो दोस्तों एक्चुअल में होगा क्या कि आपकी फिर कौन सी ट्रेड रह जाएगी सिर्फ पोजीशन में, जो ऑब्वियसली हाई मार्जिन वाली ट्रेड थी, यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स वाली जो ट्रेड थी वो सिर्फ रह जाएगी। और उसके लिए मार्जिन कितना रिक्वायर्ड होगा दोस्तों, 21 लाख। तो जहां पर हेजिंग बेनिफिट के तहत आपको लगभग 11 लाख रुपए में वो ट्रेड चल रही थी, अचानक से जैसे ही आप उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट कहां पहुंच जाएगी दोस्तों, 21-22 लाख रुपए पर। और वहीं सेम टाइम पे अगर आपकी किस्मत खराब हुई और सेबी के सर्विलांस सिस्टम ने, यानी एनएससी के सर्विलांस सिस्टम ने आपको पकड़ लिया, तो ऑब्वियसली दोस्तों इस पर आपको मार्जिन पेनल्टी तो लगेगी, पीक मार्जिन पेनल्टी। और ये पेनल्टी दोस्तों 1% तक की होती है, याद रखिएगा। तो अगर सपोज कीजिए कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए थे और आप इस तरह की ट्रेड यूज कर रहे थे और फिर अचानक से मार्जिन 22 लाख रुपए पे पहुंच जाता है, तो 12 लाख आपके शॉर्ट हुए हैं। इसका मतलब यह है 12 लाख का 1% लगभग 12,000 रुपए प्लस जीएसटी,
इस पर आपको पेनल्टी भी लग सकती है और अगर इस तरह की गलती आप बार-बार दोहराते हैं तो ये पेनल्टी दोस्तों बढ़ती भी जाती है, फिर बढ़ा भी सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये तो एक नुकसान है कि आप पर पीक मार्जिन पेनल्टी लग जाएगी। दूसरा दोस्तों इसका नुकसान ये है कि जैसे ही आप कम मार्जिन वाली ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करेंगे जिसकी वजह से आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहे थे और आपकी नेकेड ट्रेड जो चल रही होगी यानी हाई मार्जिन वाली, इतना मार्जिन आपके पास है नहीं, तो जो ब्रोकर का आरएमएस टीम होती है उसके पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि मार्जिन शॉर्टफॉल हुआ है और फिर उसके पास ये अधिकार होता है दोस्तों कि वो आपकी ट्रेड को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। आपको हो सकता है कुछ ब्रोकर नोटिफिकेशन भी भेजेंगे कि आप मार्जिन फुलफिल कर दीजिए। अगर मान लीजिए आप फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर ब्रोकर आपको वहां पर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। यानी कि यार आपकी कैलकुलेटेड जो ट्रेड चल रही थी उस टाइम पर आपका कितना भी नुकसान हो रहा हो ब्रोकर को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो ट्रेड को आपको यानी जो अनरियलाइज्ड लॉस होगा उसको वो रियलाइज्ड लॉस में भी कन्वर्ट कर देगा दोस्तों। यानी कि वो ट्रेड को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। ये सब आपकी अगर देखा जाए तो जब डीमैट अकाउंट्स अपन ओपन करते हैं तो उन सब चीजों में ये सब लिखा भी रहता है। तो इस तरह की चीजें दोस्तों आजकल बहुत हो रही हैं क्योंकि लोग हेजिंग में तो जा रहे हैं क्योंकि मार्जिन बेनिफिट मिल जाते हैं। अल्टीमेटली हेजिंग का पर्पस बहुत सारे लोगों के लिए आजकल सिर्फ रिस्क को मिनिमाइज करना नहीं है, मार्जिन बेनिफिट्स भी लेना है, जिसके लिए लोग हेजिंग तो कर रहे हैं लेकिन हेजिंग से एग्जिट कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा है। गलती से अगर पहले ही कम मार्जिन वाली ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जा रही है तो मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी भी बहुत सारी लग रही है और फिर इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो मान लीजिए आप किसी भी ब्रोकर में आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि एग्जिट ऑल जैसे फीचर्स आप आजकल बहुत सारे ब्रोकर देने लगे हैं कि एक साथ दोनों ट्रेड आपकी स्क्वायर ऑफ हो जाए। अगर नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करिए जहां पर मार्जिन ज्यादा लगा था। जैसे अगर हम अपने एग्जांपल में देखें तो उसमें हमारी जो निफ्टी फ्यूचर्स वाली जो ट्रेड थी उसको पहले स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, फिर अपना जो पुट ऑप्शन बाई वाला था वो फिर आपको बाद में स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। यानी पहले हाई मार्जिन जहां पर लगा था अगर आप उसको कर देंगे क्लोज तो सीधी सी बात है फिर एक कम मार्जिन वाली ट्रेड रह जाएगी। उतना मार्जिन ऑब्वियसली आपके पास होगा तभी ये दोनों ट्रेड भी चल रही होंगी। तो फिर उसके बाद उसको भी क्लोज करते हैं। गलती से भी भूल कर भी दोस्तों हाई रिस्क वाली ट्रेड को छोड़कर कम मार्जिन वाली ट्रेड को स्क्वायर ऑफ पहले मत करिए, अदरवाइज हेज ब्रेक होगा। सीधी सी बात है। अब ऑब्वियसली ये हेज ब्रेक हुआ है यानी एक रूल ब्रेक हुआ है जिसको हेज ब्रेक कहा गया है ब्रोकर्स की लैंग्वेज में, अगर टेक्निकल भाषा में देखें। और हेज ब्रेक होगा तो आप पर फिर मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी तो लगेगी लगेगी। उसके साथ दोस्तों आप ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ का शिकार भी हो सकते हैं जिसकी वजह से पूरी ट्रेड जो आपकी कैलकुलेटेड अगर होगी तो फिर उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आई होप दोस्तों ये हेज ब्रेक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो सही लगा है तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आपके लिए दोस्तों लाता रहता हूं। तो चलिए अब किसी अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।